चलिए साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं 12 बजे आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और बताऊंगा कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है, इस बार परीक्षा 2021 में क्या करना है, क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। अच्छा मार्क्स लाना है तो कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यूजी वालों को भी पढ़ाया जाएगा जल्द से जल्द, आज से स्टार्ट थोड़ा करा देंगे, और बीएड वालों का तो चल ही रहा है। और बीएड वाले जानते हैं कि 2 दिन के क्लास में 30 नंबर वहाँ पे मिले हैं आपको, पुराने पेपर में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अलग अलग टॉपिक में वीडियो मिलेगा। पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या गलती नहीं करना। ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। आप जानते हैं पहले पेज में आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है, वो चीज़ें आप कर लेंगे बड़े आसानी के साथ। अपना रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे का काम बताते हैं कैसे लिखना, क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपका आता है, सब कुछ करने के बाद सभी प्रश्नों को उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता दें। तो ये पहला टॉपिक आपका आता है कि देखिए, कोई भी प्रश्न है, इतना ध्यान में दे दीजिए आप लोग कि अगर कोई प्रश्न है तो उसका जितना महत्व बन रहा है, कहने का मतलब कि जितना उसकी वैल्यू है उतना ही उसका आंसर दीजिए। कहने का मतलब कि एक लिमिट में रहिए, ये नहीं कि उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। ठीक है ना, अगर आपका लगता है कि ये प्रश्न इस लेवल का है, इतना हमको जवाब देना चाहिए, तो आप उतना जवाब दे दीजिए। ठीक है, अतिरिक्त नहीं भागेंगे। राइट, पहला इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में लिखने से बचें। जैसा कि आज तक एक मिथ बना हुआ है कि बीए में या बीएससी में ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 87% हाई स्कूल में पाया हूँ, जो कि समझ सकते हैं कि कॉलेज लेवल से एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो मैंने कभी भी मतलब कि बी कॉपी लिया ही नहीं, एक ही कॉपी लिया और फैक्ट टू फैक्ट लिखा। नंबर हमको आप समझ सकते हैं 87% मिला है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी उत्तर को ज़रूर से ज़्यादा शब्दों मत लिखिए। कहने का मतलब अगर 50 शब्द लिया है, मान लो अतिलघुत्री आ गया, उसमें आपको बोल दिया गया कि 50 शब्दों में अपना उत्तर दो, तो आप क्या करेंगे, 50 शब्दों में ही प्रयास करें कि जवाब दें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 60 शब्द कर दें, 65 कर दें। ये नहीं कि उसको 100, 150, 200, या फिर समझ लो जैसे दीर्घोत्तरी आ गया, कहा गया कि 500 शब्दों में लिखो। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो तो कसम खा के चले जाते हैं कि नहीं, हमको 5 पेज में उत्तर लेकर देकर आना है तभी नंबर मिलेगा। क्योंकि मैं भी जब हाई स्कूल में था या अदर एग्ज़ाम में जाता था तो यही बताते हैं जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, ये गलत चीज़ है। फैक्ट लिखिए, पॉइंट लिखिए। ठीक है, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर 50 शब्द बोला गया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हो, या अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत 2-4% कम भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब अगर आपको आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 70 का आ रहा है तो आप उसको 150 शब्द में बना दो, ये गलत है। इससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। इस बार तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना, नहीं तो आपके साथ गलत हो सकता है। आप समझ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। तो फैक्ट आंसर लिखना है, शब्द जितने हैं उतना लिखना, थोड़ा आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे दीर्घोत्तरी हो या कोई और हो। नंबर 3 आते हैं, विकल्प में दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनने में दिखाएं सूझबूझ। हाँ, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, जिसको आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्या होता है। कि जैसे कि एक प्रश्न आ गया, कोई भी प्रश्न मान लो आ गया और उसका आपको आंसर थोड़ा सा कम आ रहा है। कहने का मतलब मान लो कोई एक प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, उनका कहाँ जन्म हुआ था, एक प्रश्न आ गया। फिर उसके बाद अथवा कर दिया, उसमें पूछ लिया कि राष्ट्रपिता के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, मान लो ये 2 प्रश्न हैं, ऐसे तो आते नहीं हैं, बट आपको क्या करना है उसमें देख लो कि अगर जो प्रश्न आपको ज़्यादा परसेंट आ रहा है, कहने का मतलब कोई आपका है, मान लो कि जन्म वाला चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा उसका नॉलेज है, तो आप उसको चूज कीजिए। विकल्प में 2 प्रश्न रहेंगे, एक अथवा करके आएंगे तो आपको पता है, जैसे कि अतिलघुत्री तो नहीं आएगा, उसके बाद वालों में आएगा। ठीक है,
तो जो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जिस विकल्प में, वही आप उसको चुनें। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपको किसी प्रश्न में, जैसे मान लो कि दीर्घ उत्तरी है, उसमें आपको 500 शब्दों का आंसर देना है और आपको उसमें 400 शब्द आ रहे हैं एक प्रश्न में, तो उस 400 वालों को चुनेंगे, न कि जिस प्रश्न में 200 शब्द आ रहे हैं उसको चुनेंगे। हमारी बात समझ गए होंगे आप लोग। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, पेपर में दिए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करें। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि प्रश्न पत्र जो आएगा उसमें हर खंड से आपको आंसर करने रहेंगे। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जैसे मान लो कि खंड मान लो अ में अति लघु उत्तरीय आया, 5 प्रश्न आया, उसमें से किन्हीं कारणवश आपको एक नहीं आ रहा है, एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, जैसे 5 में से 4 का आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, ये गलती नहीं करना है कि उसको एकदम सादा छोड़ के चले आएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं हमारी बात, कि ये गलती नहीं करना, उसको भी अटेम्प्ट करना है, चाहे आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो, अटेम्प्ट जरूर करना है। बिल्कुल खाली छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर वो 1 नंबर 2 नंबर करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर आपको मार्क्स उस में मिल जाएगा। ठीक है ना, बना कर लिख देंगे तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर खाली छोड़ देंगे तो आप लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आपको युद्ध में जाना है, तो युद्ध में चाहे लड़कर मर जाओ या फिर बिना गए ही मर जाओ। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत उस पर ट्राई मारो, आ गया तो ठीक, और बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आएगा तो भी अटेम्प्ट करना मेरे साथियों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हर प्रश्न में ऐसा ना ऐसा कोई न कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आपको आंसर ना पता हो, और आपका उसमें अथवा भी ना पता हो तो भी आपको उत्तर देना है, उसको छोड़ना नहीं है। इसको आप गांठ बांध करके ध्यान में रख लीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है और हिंट है, आपको बताना चाहूँगा, विद्यार्थी अपनी उत्तर पत्रिका को श्रृंगारने का समय ना बर्बाद कर। कहने का मतलब है कि देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं कि एक ये बन चुका है कि दोनों तरफ लाइन खींच दे तो नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम पे दिए हैं, सारी चीज़ें की हैं, कभी भी ये गलती हमने नहीं किया। हम कभी कभी ऐसा हो गया है कि हम तो एक साइड भी लाइन नहीं खींचे हैं, और जबकि बाद में आप लोगों ने देखा होगा एक पेपर में भी छप गया था, वहाँ से ऊपर से आदेश आ गया था कि जो दोनों ओर लाइन खींचेंगे उनका नंबर काटा जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करना है आपको। हाँ, एक साइड आप लाइन खींच सकते हैं, जहाँ से आपको हेडिंग शुरुआत करनी रहती उस साइड आप खींचिए, लेकिन ये गलती नहीं करना है कि दोनों ओर लाइन खींच दें, और इससे क्या होगा कि जो आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट जाता है बुरा, कि इस बंदे को आ नहीं रहा था, इसने कॉपी भरने का एक बहाना बनाया, इसलिए दोनों ओर लाइन खींचा है और इसको कुछ पता होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 500 शब्दों में आंसर देना रहता है, तो 500 शब्द बहुत आसानी के साथ किसी को नहीं आ जाएगा, 500 शब्द कुछ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दोनों ओर लाइन नहीं खींचना है, या फिर ऐसे इसे नहीं कर देना है कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में, वो गलतियां नहीं करना है आपको। उसमें आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय मिलेगा, एक तरफ लाइन खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी का फालतू काम करने से बचना है। समय को विशेष रूप से ध्यान में देना है। समय का मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, किस प्रकार से किस खंड में कितना समय देना है, उस प्रकार आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपका 5 तारीख से एग्जाम है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। लेकिन इस बात को भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये गलती किसी भी कीमत पे नहीं करना है कि दोनों ओर लाइन खींचेंगे, क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद होगा। 15 मिनट का समय लगभग चला जाएगा आपका इसमें लाइन खींचने में, उसको सजाने में, कि एक बार कुछ लिखें तो उसको 2-3 बार इसे लाइन खींच देंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, ये काम नहीं करना है। ठीक है ना, जो फैक्ट है उस पर चलो। और इसके बाद हर शब्द और हर उत्तर में उचित स्पेस जरूर छोड़ें। तो इसमें कहने का मतलब जैसे खंड आ आया और उसमें आपको 50 शब्दों में लिखना है, तो भाई चलो आपको आ रहा था अच्छा खासा, तो आपने 60, 65, 70 शब्दों में आंसर दे दिए, ये तो अच्छी बात है, चलिए आ रहा था लिख दिया, कोई बात नहीं। तो उन 70 शब्दों में अगर आपको देखिए आंसर दे रहे हैं तो गैप भी होना चाहिए, ये नहीं कि एक लाइन यहाँ छोड़ के आप नीचे आ जाएं, वो काम नहीं करना है। मतलब कि जैसे कि लिखा
मान लो कोई क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता वाला मान लो जो मैंने क्वेश्चन बताया था, तो उसी में लिखना है कि राष्ट्रपिता, तो थोड़ा सा इसमें स्पेस आपको, जैसे राष्ट्रपिता तो सिंह आप मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको थोड़ा सा गैप करके देंगे, उसमें ये नहीं लगा देंगे, डैश नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा स्पेस देना है। जैसे मोबाइल में चैट करते हो ना, तो मैं मोबाइल में चैट करते हो तो एक में जब मिला दोगे तो अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो उस बात का हम लोग ध्यान में रखेंगे कि उसको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो एग्जामिनर भी आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप चैटों में लिखते हैं तो सामने वाला कहता है कि यार सही से लिखो, समझ में कम आ रहा है, तो उस बात का आपको इसमें भी फॉलो करना है। इस विशेष बात का आपको ध्यान में रखना है कि जैसे एक प्रकार से आप चैटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है कि अस्पष्ट लिखना है, थोड़ा सा गैप बना के लिखना है। और मेन चीज़, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप आएंगे नीचे, थोड़ा सा और नीचे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको करना है। और कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको बताने के लिए है, ऐसे ही आपको काम करना है, बट आपको शब्दों की सीमा बढ़ानी है, ठीक है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। जिस प्रकार से चैटिंग होती है, थोड़ा दूर दूर लिखा जाता है तो अच्छे से समझ में आता है, उसी प्रकार जब आप दूर दूर थोड़ा करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और वो आपको अच्छा मार्क्स ज़रूर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और ये जो मेन बात है, विद्यार्थी घबराए ना बल्कि शांत व केंद्रित रहें। ये सबसे बड़ी चीज़ आती है कि मान लो कि जैसे तो बीए वाले हैं तो इनका तो थोड़ा बहुत है कि हिंदी में आ जाता है, बीएससी वालों का भी पेपर मान लो हिंदी में दे देता है और आंसर भी है उनका तो इंग्लिश में लगभग देना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा है, हाँ, तो इस समय आपको घबराना नहीं है। घबराने से आपका काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर आप घबरा जाएंगे, एक बात समझो, आपके ऊपर कोई कष्ट आ गया और आप डर गए तो आप तो डर के मारे ही मर जाएंगे, आपका कोई काम हो ही नहीं पाएगा। बल्कि ये सोचिए कि अब क्या किया जाए। जैसे कि किसी का आंसर नहीं पता है तो उसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं। ऐसा है कि जब हमने देखिए बहुत ज़्यादा तो ये इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें किसी ने बोला था कि क्या करना, अगर कोई का आंसर ना आए तो जो क्वेश्चन होता है उसी में आंसर छिपा रहता है। अगर आप अच्छे माइंड लगा देंगे उस समय शांत दिमाग से, तो आपको जो प्रश्न रहेगा उसी में से ही कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चन के आंसर को आप थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना है आपको, और अपना दिमाग लगा करके आपको उसमें आंसर दे देना है। कहने का मतलब कि वही बात मैं कहना चाहूँगा कि नहीं आएगा तो भी लिखना है, आएगा तो भी लिखना है, लेकिन सादा कापी छोड़ के नहीं आना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक प्रश्न नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट तरफ बढ़ सकते हैं, बट मैंने एक चीज़ बताया है कि हर को अटेम्प्ट करना है, सभी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखें, घबराना नहीं है, अपना काम करते रहना है, ठीक है। ये कुछ 7 टिप्स थे। अब मैं अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। पहली चीज़ तो इस बात का ध्यान में रखना है आपको कि हर कॉपी के नीचे अपना रोल नंबर ज़रूर लिख देना है। मतलब हर पेज के नीचे रोल नंबर ज़रूर लिख देना है, चाहे दाएँ हो चाहे बाएँ हो, लिखना ज़रूर है, कहीं ना कहीं आपको एंटर करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आंसर थोड़ा कम लिखोगे चलेगा, लेकिन सीधा और सटीक लिखना है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कटपिट नहीं करना है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मान लो कुछ गलत लिख दिया तो उस पर एक बार ऐसे करके कट कर देना, लेकिन इसका इफेक्ट तो भी गलत जाएगा, फिलहाल थोड़ा कम जाएगा। और अगर उसको ऐसे घुसमुचा दोगे ना कि वो बहुत गंदा लगता है भाई, वो काम नहीं आपको करना है। नहीं आ रहा है तो थोड़ा कम ही शब्दों में लिखना, लेकिन ये कट पिट वाला काम मत करना। और जितनी शब्द सीमा उससे थोड़ा ज़्यादा लिखना, बहुत ज़्यादा चक्कर में मत भागना, समय बर्बाद होगा, दिक्कत हो जाएगी। और प्रयास करना है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, लिख कर आएंगे, आ रहा हो तो भी, नहीं आ रहा तो भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके। हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए इन्फोपुर के साथ।